हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी। हमारे इस प्यारे से लड्डू गोपाल की तरफ से सभी को राधे 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 राधे, जय श्री श्याम। ओम जी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। हाँ जी, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। और मिस्टेक क्या थी ये मैं आपको बताने आई हूँ। देखो, मिस्टेक ये थी, कल मॉर्निंग की ही बात है। मैं और मेरे हस्बैंड हम आपस में बात कर रहे थे, और बात हमारा टॉपिक क्या था, हम पॉजिटिव और नेगेटिविटी के बारे में बात कर रहे थे। जैसे हम कर रहे थे भाई, जैसे भाई देख, गुरु होते हैं और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, दोनों सेम चीज़ ही बताते हैं। सेम चीज़ बताते हैं भाई, पॉजिटिव रहना, खुश रहना, हैप्पी रहना, अलाइनमेंट में रहना, बड़ों का आदर करना, अप्रिशिएट करना, यही बताते हैं। तो हम यही बात कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों, मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी गुरु धारण किया हुआ है। तो बात ये थी कि बस मैं ये कह रही थी कि जैसे भी मान लो किसी फैमिली में एक पॉजिटिव इंसान है, तो उसका असर पूरे फैमिली पर पड़ता है। और अगर कोई नेगेटिव इंसान है तो उसका असर पूरी फैमिली पर पड़ता है, बल्कि आसपास के एनवायरनमेंट पर भी, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उन पर भी पड़ता है हमारा। यही होता है ना। तो मैं यही कर रही थी। फिर मैं कह रही थी कि जैसे मान लो किसी ने भाई, जैसे कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो कर रहा है, या फिर किसी ने गुरु भी धारण किया हुआ है, अगर उसका असर उसकी फैमिली पर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि उसने जो रूल्स जो बताए गए हैं भाई, जैसे हमारा, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताते हैं भाई, अलाइनमेंट में रहो, उससे प्यार करो, ये भाई पॉजिटिव रहो, जैसे ही बताते हैं, तो उसने क्या किया कि उसने उन रूल्स को फॉलो नहीं किया। इसका मतलब यही हुआ ना। तो हम बस ऐसे ही बात कर रहे थे। तो इसमें मैंने किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, मैंने किसी को लेकर जज नहीं किया, बस हम आपस में ऐसे ही बात कर रहे थे। तो हुआ क्या, हुआ ये, इवनिंग में फिर मेरा मूल्यांकन किया गया, मीन्स मेरा एवोल्यूशन किया गया। कैसे बस किसी ने किया, वो बार बार जैसे एक बात को लेके बार बार जैसे मुझसे, जैसे भाई आर्ग्यूमेंट्स वाली बात हो रही थी, तो वो मुझसे जैसे भाई जवाब चाह रहे थे, लेकिन मैं क्या थी, मैं उनकी बातों में नहीं फंसना चाह रही थी, मैं उनके आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना चाह रही, तो मैं उनसे दूर हो रही थी। और वे सोच रहे थे कि उनको गुस्सा आ गया, वो बोले तुझे गुस्सा आ रहा है, तो बहुत शांत रहने वाले, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती है। मैं कह, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, पर ये मान नहीं देते। मैंने ये बोला कि मैं बस भाई, मैं तुम आप लोगों की बातों में फंसना नहीं चाहती, मैं आर्गूमेंट नहीं करना चाहती, मैं अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करूं। बस ये तो बस 5-7 मिनट ये बात चली थी हमारी, ये हुआ था। तो फिर बाद में मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि देखो, मैं पूरे दिन मैं तो हैप्पी रहती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ, हाई वाइब्रेशन में भी रहती हूँ, अलाइनमेंट में भी रहती हूँ, तो मेरी कहाँ गलती हो गई है, कहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई है भाई। मैंने भाई अपनी, मेरी वाइब्रेशन क्यों लो हुई, या भाई मैं गुस्सा हुई थी या नहीं हुई थी भाई। मैंने खुद को भाई दोबारा से मैंने उसको रियलाइज़ किया कि भाई मैं रियल में मैं गुस्सा हुई थी, मैं मुझे भाई आ गया था क्या गुस्सा, मैंने ये किया। तो फिर मैंने सडनली मुझे याद आया कि मैं मॉर्निंग में ऐसा कर रही थी, तो उसका क्या, उसका इफ़ेक्ट मेरे ऊपर आ गया, हुआ ना ये। तो इस जो ये एक्सपीरियंस है मेरा, मैं इस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको यही बताने आई हूँ कि जाने अनजाने या जानबूझकर किसी का भी इवोल्यूशन नहीं कीजिएगा, मूल्यांकन नहीं कीजिएगा, क्योंकि वही लौट कर फिर हमारे पास आएगा। देखो क्या करते हैं, तो 4 लेडीज़ बैठ जाती हैं, वो उसकी करने लग जाते हैं, और लास्ट में उठ कर क्या कहती है हमने तो, अरे क्या पता, हमने उसे क्या लेना देना, होता है ना, यही नॉर्मल लेडीज़ में यही होता है। लेकिन क्या होता है, वही चीज़ वापस लौट कर आती है हमारे पास, आती है। क्यों? क्योंकि हम ब्रह्मांड को, हम अपने यूनिवर्स को जो भी देंगे, वही ब्रह्मांड हमें वापस लौटाएगा। अगर हम किसी से प्यार देंगे तो हमें प्यार ही मिलेगा, अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर हम किसी को नफ़रत देंगे तो हमें नफ़रत ही मिलेगी। और होता ही है ऐसा। ठीक है, देखो मेरा तो मॉर्निंग में हुआ, इवनिंग में मुझे रिजल्ट मिल गया, हुआ ना। देखो, हम कई बार क्या होता है, हम पीठ पीछे करते रहते हैं, हम सोचते भी हमने उसके सामने तो नहीं किया, लेकिन पावर ऑफ एन वर्ड्स, एनर्जी तो हमने दे दी ना। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, एनर्जी बेस पर वर्क करता है। देखो यहाँ तो हम डेलिबरेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, सॉरी बोले मैं सो रहा है, तो भाई डेलिबरेटली हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने भी ये तो फॉलो होता ही है, ये तो वर्क करता ही है।
करता है, नहीं तो वर्क करता है। तो इसलिए बस मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि जानबूझ के किसका इवोल्यूशन नहीं कीजिएगा। देखो जैसे एक एग्जांपल और मैं देती हूँ, जैसे हम कोई सक्सेस हो रहा है तो उसकी सक्सेस को देख के जलन हो जाती है, भाई कैसे सक्सेस हो रहा है, उसके पास इतने पैसे कैसे आ रहे हैं, चाहे वो कैसे भी कमा रहा हो, चाहे वो अपनी ईमानदारी से कमा रहा हो, चाहे वो अपने 2 नंबर से कमा रहा हो। हमने क्या कहा, हमने उसको देख के जेलस नहीं होना है, हमने उसको जज नहीं करना है वो कैसे पैसे कमा रहा है, बल्कि हमें तो क्या करना है, हमें तो उसको देख के अप्रिशिएट करना, वाह भाई वाह तू कैसे कमा रहा है यार, हमें भी बता दे, हमारे पास भी आ जाए तो मज़े आ जाएंगे। जैसे उन्होंने गाड़ी खरीदी तो वाह क्या बात है यार, कितनी प्यारी गाड़ी है, काश मेरे पास भी आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। ऐसे हम उसको अप्रिशिएट करना है, अप्रिशिएट करो। देखो मान लो आपके सामने चाहे कितना ही नेगेटिव इंसान हो, कितना ही हो, उसमें कुछ ना कुछ तो खूबी होगी ना, अब उसकी उस खूबी को पकड़ो और उसके लिए ढेर सारा अप्रिशिएट करो, उसके लिए ये करना है। हमको बुराइयाँ नहीं करनी है, हमको किसी को जज नहीं करना है। तो बस मैं आपको अपने इस एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने इस गलती के हिसाब से आप लोगों को यही मैसेज देने आई थी कि बस किसी का मूल्यांकन नहीं कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। अपने आप से करो ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करो ढेर सारी खुशियाँ। और हमारे इस गोलू मोलू लड्डू गोपाल की तरफ से आप सभी को ढेर सारे ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स। राधे राधे।